हेलो नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र आपका प्रथम पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज अपन क्या करने वाले हैं। प्रश्नावली 4 में एक टॉपिक है विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेट। इसके ऊपर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इसको समझेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब द्विघात समीकरण में कैसे उपयोग है, मतलब ए बी सी क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद फॉर्मूले को मामूली से समझेंगे। उसके बाद फिर यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार में आए हुए क्वेश्चंस को अपन एक एक करके सोल्व करेंगे, जिससे ये पता चले कि इस फॉर्मूले के ऊपर कौन से बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए अपन अपनी क्लास में चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि विविक्त कर को दिखाते किससे है या इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन विविक्त कर हेडिंग डाल देते हैं, विविक्त कर। विविक्त कर, ठीक है बेटा। अब देखो, विविक्त कर को या तो देखो डी से दिखाया जाता है, कैपिटल डी से दिखाया जाता है, या किससे दिखाया जाता है, या इस साइन से दिखाया जाता है, इस वाले साइन से दिखाया जाता है। अपन ज्यादातर इस साइन से दिखाते हैं, इस वाले साइन से अपन दिखाएंगे। डी से दिखा दो या इससे दिखा दो, इसका मतलब क्या होता है, विविक्त कर होता है। अब सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है बच्चा, इसका फॉर्मूला ये होता है कि विविक्त कर का फॉर्मूला ये होता है, बी डायरेक्ट लिख ले अपन, देखो डी या विविक्त कर का मतलब डी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है ना। इसके मूलों की प्रकृति जैसे वास्तविक और भिन्न और वास्तविक और बराबर, काल्पनिक, ये एक अलग चीज है। अपन उसको बाद में अलग से टॉपिक लेके उसको सोल्व करेंगे। अभी तो अपन आज की क्लास में ये करना चाह रहे हैं कि विविक्त कर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, विविक्त कर का मान कैसे निकालते हैं, वो अपन आज की क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, इन पे बात कर लेते हैं। तो देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, अपन सभी जानते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप लिख ले यहाँ पे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां तक तो बात की जाए तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, लेकिन इसके इक्वल में जीरो लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए। अगर यहाँ पे ये जीरो नहीं है तो इतना ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर इक्वल में जीरो भी लग जाता है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। अब इसमें कैसे अप्लाई करें? अब देखो एक इक्वेशन लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले ली 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, कुछ भी ले लिया यहाँ पे, चाहे इसके मूल आए या नहीं है, एक बार के लिए मैंने समझाने के हिसाब से आपको ले लिया कि एक द्विघात समीकरण। अब इसमें ए बी सी क्या होगा उस पर बात कर लेते। कंपेरिजन करो इससे, इस वाली से इसका कंपेरिजन करो। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये ए है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे लिखो, अपन यहाँ पे लिखते हैं ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेरिजन करो। ये व्यापक रूप है, ये अपन को दी गई जो समीकरण। अब कंपैरिजन करो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 2, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब आगे देखो बी की वैल्यू क्या आएगी, ये एक्स है, ये एक्स है। अब बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3, है ना। अब देखो बेटा बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3। अगर यहाँ पे प्लस की ही होती तो अपन कोई साइन नहीं लगाते, क्योंकि जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इसके आगे क्या होता है, प्लस का 4 होता है। अगर यहाँ पे अपन माइनस लगा दे तो ये माइनस की वैल्यू आ जाती, लेकिन प्लस में अपन लिखते नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे इसके आगे देखो 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, यानी वी की वैल्यू क्या आई है आपके पास, -3 आई है। अब कंपेरिजन करो आगे, सी यानी नीयतांक की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी 7, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो इस तरह अपन ए बी और सी की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं लगाया क्योंकि ए के आगे क्या है, प्लस का साइन,
प्लस का साइन अपन लिखते नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, और लेकिन इसके आगे क्या साइन है माइनस का, तो माइनस की वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिख दी। तो a, b और c की वैल्यूज अपन यहाँ से निकालना सीख गए, और आगे अपन क्वेश्चन के माध्यम से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अपन अपने आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना आज का क्वेश्चन जो है आया हुआ है यूपी बोर्ड में। कब आया हुआ है? यूपी बोर्ड में। कब आया हुआ है? यूपी बोर्ड में आया हुआ है भैया ये क्वेश्चन। कब कब? 2 साल आया है, एक तो 2022 में भी आया है और 2023 में भी आया है। कितने नंबर का आया है? कितने नंबर का आया है? तो 1 नंबर का ये आया है। 2022 में, 2023 में आया है, एक एक नंबर का ये क्वेश्चन आया है। करें, देखो क्या निकालना है। द्विघात समीकरण है, मैंने बताया यहां तक, फिर इक्वल का बराबर 0 है तो ये द्विघात समीकरण है का आपको विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये होता है। ठीक है, अब विविक्त कर निकालो भैया। विविक्त कर का हमने तो एक फॉर्मूला देखा है। विविक्त कर का हमने क्या फॉर्मूला देखा है? विविक्त कर का हमने फॉर्मूला देखा है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी स्क्वायर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? अपन एक बार रफली यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर बाद में डायरेक्ट अगले क्वेश्चन से अपन यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू बताओ बेटा जल्दी से, ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू बताओ। व्यापक रूप क्या होता है? मैं एक बार के लिए यहाँ पे लिख दूं व्यापक रूप। व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। ये व्यापक रूप होता है। अब कंपैरिजन करो, ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो एक ये होगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू 3 आ गई। अब एक्स वाला देखो, ये एक्स है, ये एक्स है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। लेकिन 6 के आगे क्या साइन है? माइनस का, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 6 आ जाएगी। आगे देखो सी, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 यहाँ से आ जाएगी। तो अपन ने ए बी और सी की तीनों की वैल्यूज यहाँ से निकाल ली। निकाल ली तो अब क्या करना है? फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट करो जल्दी से, फॉर्मूले में पुट करो। डी बराबर बी की वैल्यू क्या आई है? बी की वैल्यू आई है -6। तो यहाँ पे सीधा सिंपल लिख दो, बी की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस, ठीक, 4 की जगह 4 ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। और ए की वैल्यू क्या आई है? ए की वैल्यू आई है 3। इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है ना, मतलब है मल्टीप्लाई, गुणा करना है। तो गुणा में ए की वैल्यू क्या आई है? 3, और सी की वैल्यू क्या आई है? सी की वैल्यू यहाँ पे 4 आपके पास आई है। 4 आपके पास आई है, यहाँ से कंपैरिजन किया तब आपने देखा। अब आगे देखो बेटा, d बराबर, यहाँ पे देखो पावर क्या है? सम। अगर पावर सम हो तो ये माइनस का साइन क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। पावर सम हो तो ये माइनस का साइन क्या हो जाता है? प्लस। अगर यहाँ पे मान लो 3 होता, 9 होता, 11 होता, विषम संख्याएं होती, तो ये साइन माइनस का ही रहता। तो पावर क्या है? सम, साइन क्या हो जाएगा? प्लस का, प्लस का। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी से बताओ, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है, यानी मतलब 6 का वर्ग कितना आएगा? 36 यहां से हो जाएगा। माइनस 4 तिया, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, इतना मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 12। 12 आया यहां से, और 12 को मल्टीप्लाई कर दो इस 4 से, तो कितना आ जाएगा? 12 चौक 48 आपका आ जाएगा। 12 चौक 48 आपका आ जाएगा। तो कितना बचेगा बेटा? कितना बचेगा? एक है प्लस का 36, एक है -48। अब बताओ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को आजकल कंफ्यूजन होता है, क्या बचेगा यहाँ पे? +36 और -48 है, तो क्या बचेगा यहाँ पे? जल्दी से बताओ। देखो, एक प्लस का साइन है, यहाँ पे लिखते हुए एक बार प्लस का साइन, ये प्लस का साइन है, और एक माइनस का साइन है। एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? लार्ज नंबर कौन सा है? 48, ठीक, 48 है। 48 में से एक बार 36 को माइनस करो, है ना, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, होगा माइनस। 48 में से 36 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक, अब लार्ज नंबर कौन सा है इनमें? लार्ज नंबर कौन सा है? 48। 48 के आगे साइन कौन सा है? माइनस का, तो ये माइनस का 12 यहाँ से बचेगा। इस चीज को समझ लो बेटा। अगर एक इस तरह का कहीं आ जाए, एक माइनस का एक प्लस का आ जाए, तो उनमें देखो लार्ज नंबर कौन सा है?
ये है, और इसके आगे साइन कौन सा है, माइनस का, और एक प्लस का 36। तो क्या करना है, माइनस करना है लार्ज नंबर में से बड़े नंबर में से। 36 48 में से 36 को माइनस किया गया तो 12 आ गया। अब साइन देखो, बड़े नंबर के बाहर साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस यहाँ पे 12 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपने प्लस 12 कर दिया ना बेटा, तो आपका क्या होगा, एक नंबर यहाँ से कट जाएगा, एक नंबर कट जाएगा आपने, क्योंकि एमसीक्यू में तो अपन को ये सब करने का नंबर मिलता नहीं, अपन को तो क्या है, इस डायरेक्ट आंसर का मिलता है, डायरेक्ट जो अपन ऑप्शन टिक करते हैं उसका ही तो मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखिएगा, -12 नहीं आएगा, यहाँ पे आपके -12 आएगा, ना कि +12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। आगे करें, समझ में आ गई ये बात, ए बी सी कैसे निकालते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन, ये भी आपके यूपी बोर्ड से ही है, और कब पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यूपी बोर्ड में 2023 में एक नंबर का, 2023 में एक नंबर का आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसके ऊपर है, विविक्त कर के ऊपर है, यानी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर है, ठीक। और आपको द्विघात समीकरण यहाँ पे दे दी, यहाँ से इक्वल में 0 गायब है, तो आप यहाँ पे इक्वल में 0 लगा लीजिए, यहाँ पे इक्वल में 0 गायब है, तो इक्वल पे 0 लगा लीजिए, यहाँ पे आप इक्वल में 0 आएगा। 3x² - 2x + 1/3 इक्वल में 0 आएगा ही आएगा, ठीक है बेटा। अब कंपैरिजन करो, पहले कंपैरिजन करने के लिए मैं यहाँ पे द्विघात समीकरण लिख दूं। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c इक्वल में 0, ये व्यापक रूप होता है। अब कंपैरिजन करो बेटा, अब a की वैल्यू बताओ, सबसे पहले तो a की वैल्यू आप लोग बताओ, a की वैल्यू x² है, x² है, तो यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, a की वैल्यू 3 यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि अब अपन को विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर का मतलब क्या होता है, विविक्त कर का एक सूत्र है कि d = b² - 4ac, ये वाला होता है ना, इसके लिए अपन को a b और c की आवश्यकता है, इसलिए अपन ऐसा करने जा रहे हैं। तो a की वैल्यू अपन ने निकाली, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ से a की वैल्यू अपने पास आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, और प्लस की 3 है। अब b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, b की वैल्यू देखो -2 आएगी, x x, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से -2 आ गई, ठीक। अब c की वैल्यू और देखो, c की वैल्यू जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या आएगी बेटा, c की वैल्यू देखो, ये c है, और c की वैल्यू इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, x² कुछ भी नहीं है, तो ये c की वैल्यू होगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/3, और 1/3 के आगे कोई साइन है क्या, प्लस का साइन है, माइनस का साइन नहीं है, और प्लस का साइन है तो अपन माइनस वो साइन भी नहीं लिखते, क्योंकि कोई नंबर हो, जैसे अभी बताया ये है तो प्लस का ही है, ये है तो प्लस का ही है, और माइनस को अपन ने अलग से यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब सोल्व करिए इस क्वेश्चन को आगे, देखो अब देखो करते हैं, d = b² - 4ac, विविक्त कर की वैल्यू निकालनी है, तो अपन को क्या है, सारी वैल्यूज निकाल ली, पुट करो डायरेक्ट, d = b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2, b की वैल्यू क्या है -2, लिख दो यहाँ से, -2 स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या आई है यहाँ से, a की वैल्यू है 3, तो लिख दीजिए a की वैल्यू, कोई भी साइन नहीं है इनके बीच, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, और a की वैल्यू क्या है 3, और c की वैल्यू क्या है 1/3। आसान हो गया, अब कुछ भी नहीं करना, अब कुछ भी नहीं करना, जो कैलकुलेशन है वो अपन कर लेते हैं यहाँ से। d बराबर, अभी बताया पावर सम है, मतलब इवन है, ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, और 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 4 माइनस, अब देखो ये क्या है 3 × 1/3, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 × 1, 4 × 1, और 4 × 1 क्या होता है, 4 × 1 क्या होता है, यहाँ पे 4 ही होता है, 4 एकम 4 ही होता है। अब बताओ भैया 4 में से 4 जाएगा तो विविक्त कर की वैल्यू क्या आएगी, 4 में से 4 जाएगा तो विविक्त कर की वैल्यू क्या आएगी, 4 में से 4 जाएगा तो विविक्त कर की वैल्यू क्या आएगी
जीरो यहां से आ जाएगी और कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सही है, समझ में आ गई ये बात। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों ने आसानी से कर लिया। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा डी के ऊपर यानी विविध कर के ऊपर, आपको तो ए बी और सी निकालना आना चाहिए और डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट आपको एक नंबर मिलेगा, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। देखो 2023 में भी आया, पिछला क्वेश्चन आपके 22-23 में एक एक नंबर का आया यूपी बोर्ड में। अगला क्वेश्चन देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये आपके यूपी बोर्ड से ही है, ये आपके क्या है यूपी बोर्ड से ही है ये वाला क्वेश्चन भी। और कब पूछा गया है ये, 2024 में एक नंबर का आपके पूछा गया है, यूपी बोर्ड से ही है ये क्वेश्चन भी और 2024 में एक नंबर का आपसे पूछा गया है। और क्या पूछा गया है इसमें, विविध कर के बारे में पूछा गया है आपसे कि विविध कर क्या होता है, मतलब क्या मान आएगा इसका। तो और आपको क्या है एक द्विघात समीकरण यहां से दे दी गई है, द्विघात समीकरण दे दी। मैं समझाने के लिए एक बार आपको यहाँ पे व्यापक रूप फिर से लिख देता हूं। व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 होता है। अब अपन क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यूज यहां से निकाल लेते हैं, ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 0 आएगा। अरे 0 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे अगर 0 होता ही तो ये देखो एक यहाँ पे अगर 0 इंटू एक्स स्क्वायर होता, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आता, 0 ही हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता ही नहीं, यहाँ पे क्या होता है हिडन। अब हिडन का मतलब ये होता है एक्स स्क्वायर के पास में छुपा हुआ होता है वन, इसका मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, छुपा हुआ होता है। वन को एक्स स्क्वायर से या वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो ही रहता है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, वन है, छिपा हुआ है वन में। ऐसा नहीं कि 0 लिख दो, 0 लिख दो तो यहाँ पे 0 आता, मतलब वो क्या होती, एक आपकी रेखिक समीकरण होती, द्विघात समीकरण नहीं होती। तो इस चीज को समझ लो बेटा कि यहाँ पे कई बच्चे ए की वैल्यू 0 लिख देंगे तो काम खराब हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 आएगी, क्योंकि 1 एक्स स्क्वायर के साथ छिपा हुआ है। तो इस चीज को अपन यहाँ से क्या है रफ कर देते हैं एक बार के लिए। अब आगे देखो ए बी और सी की वैल्यू से निकाल लेते हैं। अब ए की वैल्यू तो आपको समझ में आ गई होगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ गई, ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 1 आ गई। बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू भी सेम, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई, बी फॉर वाई की वैल्यू प्लस का 1 आ गई। और सी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू इस बार -1 आएगी, क्योंकि 1 के आगे क्या साइन है, माइनस का साइन है। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -1 आ जाएगी। ए बी और सी की वैल्यू अपन ने निकाल ली, ए की वैल्यू प्लस का 1, बी की वैल्यू प्लस का 1 और सी की वैल्यू -1। अब भैया क्या निकालना है, विविध कर आपको निकालना है। तो विविध कर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, विविध कर का फॉर्मूला होता है डी बराबर, बोलो बोलो जल्दी बोलो, डी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला आपके होता है, ये फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट कर दो, अब कुछ भी नहीं करना, और वैल्यूज भी इसमें तो क्या है बहुत सिंपल है, एक एक है। तो डी की वैल्यू बी की जगह क्या आएगा 1, बी की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर यहां से कर दो, -4 की जगह 4, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिख दीजिए इंटू 1, इंटू सी की वैल्यू क्या है माइनस का 1, सी की वैल्यू क्या है माइनस का 1। अब देखो बेटा यहां से 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग क्या होगा, देखो एक को एक से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एक को एक से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एक ही आएगा। तो यहां से एक का वर्ग तो क्या हो जाएगा, एक का वर्ग तो एक हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, ठीक, तो मतलब क्या है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है,
प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, और माइनस को माइनस से प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। ये चीज दिमाग में बिठा लो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन हो गया प्लस, और 4 एकम 4, इतना तो क्या हुआ, 4 हो गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आपका आ जाएगा, तो 4 और 1 5 आपके पास हो जाएगा। यानी विविक्त कर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, विविक्त कर की वैल्यू प्लस का 5, ऑप्शन नंबर बी यहां से सही हो जाएगी। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यहाँ पे ये तो आ गया होगा। यहाँ पे मामूली सी दिक्कत तो यही होगी कि सर ये कैसे किया, तो बेटा देखो इसके लिए क्या, छोटा सा यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए, छोटा सा यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए आप लोग कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। पहला क्या है यहाँ पे, पहली चीज क्या है, यहाँ पे आप जब प्लस को, यहाँ पे मान लो कोई प्लस का साइन है, प्लस के साइन को क्या है, मल्टीप्लाई करते हो, प्लस के साइन को, प्लस के साइन को मल्टीप्लाई करते हो, प्लस के साइन को प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है रिजल्ट आपके पास, रिजल्ट आता है प्लस का। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस ही आपके पास आएगा। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लेते हो और मल्टीप्लाई करते हो किससे, प्लस से, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, माइनस प्लस है, माइनस आपके पास रिजल्ट आएगा, माइनस आपके पास रिजल्ट आएगा। तीसरी चीज क्या है यहाँ से, तीसरी चीज आपकी यहाँ से ये है कि इसकी जगह एक बार प्लस ले लीजिए और यहाँ पे आप ले लीजिए माइनस का, तो क्या आएगा आपके पास, माइनस का यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो। अब प्लस प्लस ले लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब क्या है दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, दोनों नेगेटिव यहाँ से ले लिए, माइनस के साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये रटने वाली बात नहीं है, अगर दोनों साइन सिमिलर हो, इसमें क्या है सिमिलर है तो प्लस हो जाता है, इसमें क्या है दोनों साइन सिमिलर है तो प्लस हो जाता है। ये याद कर लो कि जब मल्टीप्लाई करना हो दो साइन के बीच तो पॉजिटिव 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 होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। इस चीज को बेटा लिख लीजिएगा कहीं पे, बहुत काम आपके आने वाली है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, द्विघात समीकरण ही है, आपके ऊपर पूछा गया है। और कब आया है ये क्वेश्चन, 2025 में आया है, और यूपी बोर्ड में आपके पूछा गया है, यूपी बोर्ड में आपके पूछा गया है, 1 नंबर का 2025 में आपके आया है। करें जल्दी से, देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार समझाने के हिसाब से कि एग्जाम में आपको करना कैसे है जल्दी, वो है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो यहाँ पे समझाना है हर एक बच्चे को, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो अगले क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाए। इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट बताओ क्या निकालना है, यहाँ पे विविक्त कर आपको निकालना है। तो विविक्त कर मतलब विविक्त कर का मतलब क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको यहाँ से निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, एबीसी की वैल्यूज यहाँ से निकालनी है। बताओ जल्दी से, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू बेटा यहाँ से देखो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि ए की वैल्यू 3 आए। बी की वैल्यू क्या आई है, बी की वैल्यू देखो, बी यहाँ से, और 4 के आगे क्या साइन लगा हुआ है, यहाँ पे एक से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4 यहाँ से आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4। सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ए सी एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, सी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इस सी के पास भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो ये सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4/3 यहाँ से सी की वैल्यू आ गई। ए बी और सी की वैल्यूज निकाल दी। अब देखो बेटा वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, जल्दी जल्दी पुट करते, डी बराबर बी की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 4, माइनस का 4 यहाँ पे आप लिख दीजिए, माइनस का 4 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है, यहाँ से कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है 3, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ से 4/3, तो यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए, 4/3 यहाँ से लिख दिया। अब देखो मल्टीप्लाई है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा
पावर क्या है? सम। 2 4 6 8 ये क्या होते हैं? सम होते हैं। सम है, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। 4 का वर्ग क्या होगा? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा। अब देखो 4 इंटू 4 बचा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 यहाँ से आ जाएगा। यानी डी की वैल्यू यहाँ से विविक्त कर की वैल्यू वापस क्या आ जाएगी? यहाँ से 0 आ जाएगी और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन कर लिया अपन ने यूपी बोर्ड के। अभी तक मजा आ रहा है सभी को, है ना? इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। अगर फॉर्मूले में कहीं पे कोई दिक्कत आती है ना कि कैसे निकालते हैं, एक ही एक तरह के क्वेश्चन करते जाए ना, तो वो फॉर्मूला हमेशा के लिए अपने याद हो जाता है। तो अब तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अब वापस ये कौन से बोर्ड से है भैया? ये भी यूपी बोर्ड से है। ये भी यूपी बोर्ड से है। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, कैसे करे सर, ये तो रूट में आ गया। रूट वाले तो हमें तो आते ही नहीं। तो देखो रूट वाले भी सीखो यहाँ से। रूट वाले भी अपन क्या करते हैं? यहाँ से सीखते हैं। तो जनरल फॉर्म विविध का निकालना है 2025 में, 1 नंबर का यूपी बोर्ड में आया। तो जनरल फॉर्म क्या होती है? व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 यहां से होता है। अब ए बी और सी की वैल्यूज सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन से क्या है? विविक्त कर पूछा है। विविक्त कर का मतलब डी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है। अब सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू यहां से निकाली। ए की वैल्यू बताओ जल्दी से। तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या है? यहाँ से 3 आपकी आ जाएगी, प्लस का 3। अब बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू देखो एक्स एक्स, तो बी की वैल्यू ये आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या है? ये आ जाएगी आपके पास माइनस का 4√3, पूरी एक साथ आएगी 4√3, और उसके आगे साइन क्या है? माइनस का। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4√3 आ जाएगी बी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे सी के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो 4 के आगे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ पीछे, मतलब तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से सी की वैल्यू 4 आ गई। ए बी और सी तीनों की वैल्यू अपन ने निकाल दी। तो अब करें अपन फॉर्मूले में पुट, फॉर्मूले में पुट करो यहाँ से। डी बराबर बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है -4√3, इसको ऐसा कैसा अंदर लिखो। फिर -4, ए की वैल्यू क्या है? 3, और सी की वैल्यू क्या है? 4। अब सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे आती है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? यहाँ पे आती है। तो देखो 4 स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? 4 का स्क्वायर का मतलब, इसका मतलब ये होता है ना 4 इंटू 4, यही होता है, यही होता है। इसको भी इस तरह लिखते हैं अपन, इसको भी इस तरह लिखते हैं यहाँ पे अपन। अब देखो बेटा डी, ये तो समझ में आ गया, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर क्या है? सम है। तो माइनस का साइन प्लस हो गया। अब स्क्वायर का मतलब है कि 4√3 इंटू 4√3 दो बार लिख दिया जाएगा। 4√3 इंटू 4√3 दो बार लिख दिया जाएगा। माइनस कर 4 दिया 12, यहां से क्या आया? 12 आया, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 दिया 12, 12 चौक 48 आपका यहाँ से आ जाएगा। सर ये तो आता है, ये तो आता है, ये बताओ आप, ये सीखने के लिए क्लास में है आपकी। तो ये देखो बेटा कैसे आएगा। डी बराबर, सबसे पहले क्या करो? इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई है, कोई भी साइन नहीं है ना, मल्टीप्लाई है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। अब क्या है? एक तो रूट, ये वाला √3 बचा, एक ये √3 बचा। ठीक है, और यहाँ पे तो क्या है? ये क्या है? यहाँ पे गलती से लिख दिया है, क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा आपके पास 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 48 लिख ही दिया। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कैसे आएगा? अब बताओ जल्दी से। √3 इंटू √3, जैसे मानो यहाँ पे और लिख लो, √2 इंटू उसी नंबर से सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? वो ओनली 2 आ जाता है, ओनली 2 आ जाता है, ओनली 2 आ जाता है। और देखो बेटा, और देखो जैसे, और एग्जांपल ले यहाँ पे, जैसे ये वाला ही ले लेते हैं √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो
तो क्या आएगा आपके पास, सेम नंबर होता है ना तो वही आ जाता है। कैसे आता है, क्योंकि इस चीज को अपन इस तरह लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है उसकी पावर में 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, 3 और 3 क्या है, सेम यहाँ पे, और उसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/2। तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आपका आ जाएगा। तो ये सिर्फ चक्कर है बेटा, आप तो डायरेक्ट क्या करो, √2 इंटू √2 दिखाई दे तो 2 लिखो, √3 इंटू √3 दिखाई दे 3 लिखो, या √5 इंटू √5 दे दिखाई दे तो 5 लिखो। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि ऐसा इसलिए लिखते हैं अपन, ठीक। तो यहाँ से √3 का मतलब क्या हो गया, 3। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, डी बराबर 16 इंटू √3 का मतलब क्या होता है, 3 यहाँ से आएगा, माइनस में 48 है ही आपका। अब 16 तिया कितना होता है, जल्दी से बताओ, 16 तिया होता है 48, माइनस 48, यानी 48 में से 48 जाएगा तो कितना आएगा, 48 में से 48 माइनस होगा तो कितना आएगा, 0 आपके पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब ये जल्दी से ये है ना, जब भी वीडियो देखो ना बेटा, ये कमेंट करके बताना ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आया या नहीं आया। हो सकता है इतने दिनों से आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, ये वाली जगह बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ये वाला पहले रूट का देखते ही बच्चा इसको स्किप कर देता है, करने की कोशिश ही नहीं करता। तो अब तो मुझे नहीं लगता कहीं किसी को कोई दिक्कत है। रूट स्क्वायर में है तो इसको 2 बार लिखा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 16 3 48, 48 में से 48 गया तो 0 आ गया। अब तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। आगे देखे भैया, अब बिहार बोर्ड में आ गए अपन। यूपी बोर्ड में विविध कर के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो अपन ने कर लिए, आए हैं मतलब जितने क्वेश्चन है लास्ट ईयर में पूछे गए वो अपन ने कर लिए। अब अपन चलते हैं बिहार बोर्ड की ओर, बिहार बोर्ड की ओर अपन यहाँ से छलांग लगाते हैं। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। करें, द्विघात समीकरण है, विविक्चक, अभी तक क्या आया था, विविक्त कर यहाँ पर नाम आया था, विविक्त कर, यहाँ पे इसी को विवेचक भी बोला जाता है। विवेचक भी एक नया नाम है, कभी कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, विवेचक भी उसी का नाम है। विवेचक बोल दो, विविक्त कर बोल दो, या विवेकांक कई जगह यूज किया गया है, तो एक ही है ये सब। देखो अपन को विविक्त कर निकालना है, यानी टी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अपन को यहाँ से लिखनी है, निकालनी है। तो कैसे, सबसे पहले अपन को व्यापक रूप पता होना चाहिए द्विघात समीकरण, क्योंकि इक्वल में 0 है। व्यापक समीकरण क्या होता है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 होता है। अब जल्दी से बताओ a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। अब तो समझ में आ गया होगा, जल्दी जल्दी निकालते हैं। a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, b की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताओ, b की वैल्यू यहाँ पे ये x है, ये x है, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास, b की वैल्यू -4 आ जाएगी, यानी b की वैल्यू -4। अब c पे चलते हैं, c के आगे कुछ नहीं, c इसके आगे भी कुछ नहीं, तो ये c की वैल्यू होगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। ए बी और सी की वैल्यूज अपन ने निकाल ली भैया। आप क्या करें, निकाल ली तो इसमें पुट करो, निकाल ली तो जल्दी से इसमें पुट करो। बी की वैल्यू क्या है, -4, -4 यहाँ से लिख दो 4, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, -4, कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, 2 लिख दो, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी की वैल्यू आपके पास 3 है, 2 और 3, ए और सी की वैल्यू अपन ने यहाँ से लिख दी। अब करो भैया, माइनस पावर सम, माइनस का साइन प्लस, और 4 का वर्ग 16 यहाँ से हो गया माइनस। अब इसको करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ गया, यानी मतलब यहाँ से जो रिजल्ट आया आपके पास वो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 तिया 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आपका यहाँ से आ जाएगा। अब बताओ भाई भैया यहाँ पे क्या अंक आएगा, एक प्लस का है, कोई भी नंबर नहीं मतलब प्लस, कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस, और एक नेगेटिव साइन। अब क्या आएगा यहाँ पे,
अब तुम ये दोनों तो चलो कट हो गए, ये दोनों तो कट हो गए, अब इन दोनों में से बताओ ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से बताओ। जो कंफ्यूजन होता है ना यहीं पे होता है, जल्दबाजी में इन दोनों में से कोई सा भी लगा दिया, अगर गलत हो गया तो एक नंबर आपका कम मिलेगा। यहाँ से यहाँ पे देखो, एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन, होगा क्या, माइनस होगा, होगा क्या, माइनस। इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, लार्ज नंबर क्या है, 24। 24 में से 16 को माइनस करो, 24 में से 16 माइनस करो, क्या आएगा, 8 आएगा। 8 अपने यहाँ पे लिख दिया, 24 में से 16 माइनस किए 8 आए। अब साइन कौन सा आएगा, ये प्लस ये माइनस। लार्ज नंबर क्या है, बड़ा नंबर क्या है, 24। 24 के आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दो, यहाँ पे माइनस लिख दो, यानी ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा। अब आप कई बच्चे क्या है, यहाँ पे ऐसा होता ना, अगर -16 प्लस 24 होता तो अपन क्या है, ये बड़ा नंबर ये है, 24 में से 16 माइनस करोगे तो 8 आएगा। अब लार्ज नंबर क्या है, 24। 24 के आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तब अपन ऐसा करते, तब अपन ऐसा करते, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, उल्टे है। समझ में आ गई बात, 24 और 16 में लार्ज नंबर 24, 24 में एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव, तो माइनस पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो क्या करोगे, -24 में से 16 माइनस किए 8 आ गया। साइन कौन सा आएगा, लार्ज नंबर कौन सा है, 24, इसके आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दो और ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इस तरह होता तो अगर प्लस का ये आपके पास आता, इस चीज को भी आप लिख लीजिएगा कहीं पे कि प्लस का 8 कब आता, तो सही है। अब माइनस, इन दोनों ऑप्शन में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपके बिहार बोर्ड से ही संबंधित है। बिहार बोर्ड में आपके पूछा गया है कि द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, शब्द देखना यहाँ पे, यूपी बोर्ड में विविक्त कर यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पे विवेचक ये शब्द यूज किया गया है, ये शब्द आपके यूज किया गया है। करें, विवेचक निकालना है, विविक्त कर निकालना है, तो विविक्त कर का मतलब क्या होता है आपके पास, डी बराबर डी, मतलब डी बराबर बी स्क्वेयर -4ac, ये आपके पास होता है। ठीक, अपन को तो व्यापक रूप पता होना चाहिए, व्यापक रूप इस बार नहीं लिखे क्या, चलो लिख देते, समझाना अपन को। एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0, ये हो गया आपके पास व्यापक रूप। अब ए बी और सी की वैल्यूज यहाँ पे आप जल्दी जल्दी लिखते चलिए। ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वेयर कंपेरिजन करो तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो बी की वैल्यू, देखो यहाँ से जल्दी से बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी, ये एक्स ये एक्स, बी की वैल्यू, ये साइन माइनस का ये खतरनाक, माइनस लगा हुआ है तो उठा लो माइनस के साथ, अगर प्लस है पॉजिटिव आदमी तो रहने दो शांत, लेकिन नेगेटिव है तो उसको साइन के साथ उठाओ, साइन के साथ उठाओ, यानी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -7 आ जाएगी। और सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी, सी की वैल्यू 6 आ जाएगी, सी की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे पुट करो, डी बराबर बी की वैल्यू क्या है, -7, -7 साइन के साथ यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे क्या है, वर्ग यानी स्क्वायर, -4 कोई भी साइन नहीं इनके मतलब, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। अब ए सी यहाँ पे लिखते हुए चलिए, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 6, यहाँ से आपके पास है। देखो माइनस साइन, पावर सम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास, 7 का स्क्वायर 49 माइनस, करो मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 सिंह, ये क्या कितना हो गया, ये 8 हो गया आपके पास। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आपके पास आ जाएगा, 48 आपके पास आ गया। 49 में से, बात तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, होगा क्या, माइनस होगा, लार्ज नंबर में से इसको घटाओगे ये एक आ जाएगा। अब लार्ज नंबर के आगे साइन क्या है, प्लस का, प्लस का लिखते नहीं है, लिख भी दो तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, यानी एक इसका विविक्त कर का मान आएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, देखो यहाँ पे भी दोनों साइन है, कंफ्यूज करने के लिए दोनों साइन है, लेकिन 49 में से 48 जाएगा, एक बचेगा, साइन कौन सा आएगा,
प्लस का आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 7 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, 7 क्वेश्चन कर लिए, समझ में आया या नहीं आया? अब पता चला इसकी वेराइटी, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नाम में भी चेंज हो सकता है बेटा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे देखो, अब ये 2 नंबर का पूछा है, ये भी बिहार बोर्ड का ही है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, बिहार बोर्ड का ही आपके है। तो क्या पूछा है यहाँ पे, बोल देखा था, विवेचक, विविक्तकर, और यहाँ पे नया नाम आ गया विवेकांक, मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका मतलब, करेक्ट। तो देखो सबसे पहले अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं हल लिखते हैं यहाँ पे, और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पे व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। अपन को तो ए बी और सी की वैल्यू से मतलब है, क्योंकि अपन को क्या है, विवेकांक निकालना है, यानी डी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू यहां से अपन को याद करनी है। तो ए की वैल्यू बताओ जल्दी से, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। अब बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू देखो यहाँ से, बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ये प्लस का साइन है ना, तो प्लस का अपन लिखते नहीं है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सी की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये साइन माइनस का, माइनस को तो साइन के साथ उठाना है, माइनस दिखाई देते हो ना, तो उसको साइन के साथ खींच के लियो। साइन क्या है, माइनस का, आजा भाई आजा, तेरे साइन को भी लिया, तेरे साइन को भी यहाँ से लेके आजा। ये कब आ गया, ये यहाँ पे भी साइन आ गया, माइनस का 3 आ गया। ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली, पुट करो। डी बराबर बी की वैल्यू क्या है, 5, इस बार बी पॉजिटिव आया है, बी पॉजिटिव आया है, बी की वैल्यू 5 और इसका स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, 2, कोई भी साइन नहीं, मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3, सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3। डी बराबर 5 का वर्ग 25 लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब दिक्कत है जो यहाँ पे है मामूली से, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन। मैंने बताया जब दो साइन सिमिलर हो और उनको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे प्लस प्लस भी होता, सिमिलर साइन, पॉजिटिव आता, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा। अब ये साइन भूल जाओ, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 4 दूनी 8 आ गया, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 यहाँ से आ जाएगा, 24 यहाँ से आ गया। अब डी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 49 आपके पास आ जाएगा, यानी क्योंकि 25 और 24 कितने होते हैं, 49 आपके पास होते हैं। तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास, ये समझ में आ गया। यहाँ पे ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ जाता है, तो यहाँ पे प्लस लिखा, 25 इसका वर्ग, 25 और 24 है 49 आपके होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी अपन ने यहाँ पे कर दिया। अब राजस्थान बोर्ड पे यूपी बिहार विविध कर के ऊपर आए हुए क्वेश्चन अपन ने समाप्त कर दिए। अब राजस्थान बोर्ड की ओर चलते, अपना रथ अर्जुन का रथ किसकी ओर, कहीं और जाता है, राजस्थान बोर्ड की ओर जा रहा है। ठीक है बेटा, करें अपन इसके ऊपर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे विविध का नाम दिया है ना, लेकिन बिहार बोर्ड में विवेकांक भी दिया गया है, विवेचक भी दिया गया है, ठीक। तो और राजस्थान बोर्ड में यहाँ पे विविध कर दिया गया है, तो तीनों नाम एक ही है, विवेकांक, विवेचक, विविध कर एक ही है। अब आपको क्या है, 2023 में 1 नंबर का यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में 1 नंबर का पूछा गया है। द्विघात समीकरण, ये क्या लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है बेटा, 3 रूट में 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस √3 इक्वल में 0, ये इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो। व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। अब a b और c की वैल्यू निकालो, क्योंकि विविक्त कर का मान निकालना है। विविक्त कर का मतलब क्या होता है, d बराबर b स्क्वेयर माइनस 4ac की अपन को वैल्यू निकालनी है, इसलिए क्या करना है अपन को, यहाँ पे a b और c का मान निकालना है। तो एक ही देखो बेटा,
ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, कंपैरिजन करो, ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक बार के लिए समझने के हिसाब से कैंसिल कर दो, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ से रूट तीन आ गई, 3 रूट 3 आ गई, यानी 3 रूट 3, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी, बी की वैल्यू 10 यानी 10 आ जाएगा प्लस का साइन के साथ। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू √3 यहाँ पे आ जाएगी। अब इस √3 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको पहले समझा दिया। अब देखो बेटा, बी की वैल्यू क्या पुट कर दो, यहाँ से बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10, और 10 का क्या है वर्ग, 10 का वर्ग है -4, ए की वैल्यू क्या है 3 √3 इंटू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3, ये है ना जो वैल्यूज है वो यहाँ पे अपन ने लिख दी। अब देखो बेटा 10 का वर्ग जल्दी से बताओ, 10 का वर्ग होता है 100 माइनस, अब क्या करना है आराम से देखो शांति से, 4 तिया 12, इसको एक बार लिख दो है ना, 4 तिया 12, और यहाँ पे एक तो ये √3 बचा और ये बचा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं अपन √3 इंटू √3 समझने के हिसाब से, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 लिख दिया, ये वाला √3 यहाँ पे, ये वाला √3 यहाँ पे। अब देखो भैया 100 माइनस ये क्या है 12 -12 इंटू ये √3, ये √3 क्या हो जाएगा, ये √3 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, क्योंकि अपन ने यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लिया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने समझाया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने समझाया इसको कि √3 आएगा, √3 हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, अब आपके पास 3 हो जाएगा, ये 12 ऐसा का ऐसा, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब देखो भैया d बराबर 100 माइनस 12 तिया कितना होता है, 12 तिया 36 होता है। अब 100 में से 36 माइनस कर दो, 100 में से 36 माइनस कर दोगे कितना आएगा, 100 में से 36 माइनस कर दोगे 64 आपके पास आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाए। अब यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई, ये पहले अपन ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया कि √3 क्या होता है इसको समझा दिया, तो अब आपको आसानी से समझ में आ गया कि ये √3 यहाँ पे आ गया, क्योंकि 4 तिया 12 होता है, √3 3 होता है, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 100 में से 36 जाएगा तो 64 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन भी अपन ने यहाँ पे कर दिया। अब अपन चलते हैं एमपी बोर्ड की ओर, एमपी बोर्ड की ओर चलते हैं। एमपी बोर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए, यूपी में बिहार में थोड़ी सी कैलकुलेशन अपन से करवा ली गई है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आसान अपन से पूछे गए हैं। देखो एमपी बोर्ड में है 2019 में 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, एमपी बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, क्या है ये आपके पास द्विघात समीकरण है, विविक्त कर की वैल्यू बतानी है। तो भैया व्यापक रूप तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, विविक्त का निकालना है, मतलब d बराबर b² माइनस 4ac आपके पास इसकी वैल्यू होती है, मतलब ये इसका मान निकालना है। अब देखो सबसे पहले ए बी और सी का मान निकालना है, तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपैरिजन करो, ए की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ गई। अब बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू भैया माइनस का साइन लगा हुआ है, अरे माइनस का, तो माइनस के साथ लिया, माइनस के साथ उसको लेके आ जा और यहाँ पे लिख माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस को तो साथ में लेके आना है। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सी की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, सी की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/3 आ गई। ए बी और सी की वैल्यूज अपन ने निकालने के बाद यहाँ पे पुट करो, डी बराबर बी की वैल्यू क्या है -2, बी की वैल्यू क्या है -2, और उसका क्या हो जाएगी वर्ग हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, -4, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है, यहाँ से पुट कर दो, कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई,
और सी की वैल्यू क्या है यहाँ से 1/3। इस तरह का क्वेश्चन अपन ने कर लिया है शायद। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, और इवन पावर है तो क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और माइनस का साइन प्लस हो जाएगा 4। यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया, और 4 एकम 4 आपका यहाँ से आ जाएगा। 4 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 4 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, जल्दी से बताओ। 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 0 आप यहाँ पे लिख के भग जाओ। 0 यहाँ पे लिख के आप भग जाओ, क्योंकि इसका यही पूछा था आपसे, रिक्त स्थान आपसे पूछा था कि इसकी वैल्यू बताओ, तो 0 यहाँ पे आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र लिखो। इतना टफ क्वेश्चन कैसे करें? देखो 2020 एमपी बोर्ड में, 2022 2023 में एक एक नंबर का पूछा गया, कैसे करें इतना टफ क्वेश्चन? 20 22 23 में एक एक नंबर का ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र लिखो। और मैं तो लगातार व्यापक रूप ये लिखते हुए ही आ रहा हूं कि व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, तो व्यापक रूप ये होता है, लिखा है हर क्वेश्चन में, मानते हो चीज को, व्यापक रूप का ही पूछा है। व्यापक रूप निकालने का जो दे रखा है इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र तो ये होता है बेटा d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पे तो कोई वैल्यूज ही नहीं निकालनी, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट इसका सही जवाब आ जाएगा b² माइनस 4ac। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, विविक्त कर का मान निकालना है, और एमपी बोर्ड में 2020 में एक नंबर का आपके ये क्वेश्चन आया है। तो करें, देखो व्यापक रूप लिख लो सबसे पहले, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 आपके होता है। विविक्त कर निकालना है, तो विविक्त कर का मतलब क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। इसकी वैल्यू से इसका मतलब मान निकालना है, और तो अपन को क्या करना है, a b और c की सबसे पहले वैल्यूज निकालो। a b और c का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, तो कंपैरिजन किया, a का मान आ जाएगा यहाँ से 3, a का मान कितना आ गया 3, और b का मान कितना आएगा, b का मान देखो, b का मान यहाँ से माइनस का साइन है भैया, तो माइनस के साथ इसको लेके आ जाओ। b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस का 5, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, c की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 यहाँ से आ जाएगी। a b और c का मान निकाल लिया, पुट करो, a b और c का मान निकाल लिया तो पुट करो, d बराबर b, b की वैल्यू क्या है, b हमेशा ज्यादातर यहाँ पे नेगेटिव ही आ रहा है, आपने ये देखा होगा ना, क्योंकि वो माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो -5² माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3, और c की वैल्यू क्या है 2 यहाँ पे आपके पास है। तो d बराबर 5 का, ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा आप जानते हो, और 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, और 12 दूनी 24 आपका हो जाएगा। ये इधर से कर लो, 2 तिया 6, 6 चौक 24 आपका आएगा, और माइनस का 24 आएगा। अब 25 में से 24 माइनस होगा तो कितना आएगा, 25 में से 24 माइनस होगा तो 1 आएगा, और 1 भी क्या आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि 25 जो है उसके आगे क्या साइन है, प्लस का है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का ये, और ये क्वेश्चन आपके है द्विघात समीकरण का है, विविक्त कर का मान यहाँ से पूछा गया है, कब आया है, और 2023 में 3 नंबर का पूछा गया। इसके साथ भी और कुछ पूछा गया था कि इसकी प्रकृति क्या होती है, वो अपन आगे आने वाली क्लासों में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अपन ने तो आज जो टॉपिक उठाया है वो उठाया है कि विविक्त कर कैसे निकाला जाता है, विविक्त कर का मान कैसे निकाला जाता है, उसको समझने की कोशिश आज की क्लास में अपन ने यहाँ पे की है। तो करें आगे, विविक्त कर निकालना है, विविक्त कर निकालना है मतलब d बराबर b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बताओ भैया, सबसे पहले डायरेक्ट लिखे यहाँ पे,
डायरेक्ट लिखे, समझ में आ गया? तो जल्दी से बताओ b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या है? अपन व्यापक रूप जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो b की वैल्यू यहाँ पे आएगी, और b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू यहाँ पे देखो माइनस का है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 4 और वर्ग यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो तो मैंने समझाने के हिसाब से किया है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, b की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। अब देखो भैया माइनस का माइनस, 4 की जगह 4 मल्टीप्लाई, ए की जगह क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की जगह क्या आ जाएगा? 2 यहां से आ जाएगा, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी। जल्दी से सोल्व कर लो इसको। 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये तो कितना हो गया? 8 हो गया। ये 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा। अब जल्दी से बताओ क्या जवाब आएगा इसका? ऑप्शन है नहीं आपके पास, नहीं कंफ्यूज होते। प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, लार्ज नंबर कौन सा? 24, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, होगा क्या? माइनस। 24 में से 16 को माइनस करो, 24 में से 16 माइनस करो, कितना आएगा? 8 आपके पास आ जाएगा। अब साइन देखो, लार्ज नंबर कौन सा है इन दोनों में? ये। इसके आगे साइन कौन सा है? ये। यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 8, इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत आती है आजकल बहुत सारे बच्चों को, तो यहाँ पे ध्यान से कीजिएगा, कोई भी साइन नहीं तो यहाँ पे प्लस का साइन समझ लेते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, होगा क्या? माइनस ही होगा। लार्ज नंबर क्या है? 24, 24 में से 16 माइनस होगा 8 लिख दिया। अब इन दोनों में लार्ज नंबर 24, 24 के आगे साइन कौन सा है? नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया, डी की वैल्यू आ गई माइनस का 8। अब बताओ बच्चों, एक बार कमेंट करके है ना सभी बच्चे बता दीजिए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। आज का लेक्चर आपको कैसे लगा? मैंने इस टॉपिक के ऊपर आज बहुत सारे क्वेश्चंस लाने की कोशिश की कि अब ये टॉपिक आपके क्लियर हो जाए, कहीं कोई समस्या नहीं है। कई बार क्या होता है, अपन पर्सनालिटीज कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करते ना, तो वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में नहीं बैठ पाता। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सीक्वेंस में एक ही टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूँ, जिससे कि प्रैक्टिस अपनी अच्छी तरह हो जाए और उन क्वेश्चंस का अपन अच्छी तरह अभ्यास कर सके। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा चैनल है अपना? प्रथम पाठशाला। इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों अपने भाई बहनों के पास इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय।